सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग अध्ययन करेंगे संज्ञा। पहले हम लोग ये जानें कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या है संज्ञा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से या व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव का नाम प्रकट हो, जैसे राम, श्याम, ये व्यक्ति का नाम है। किताब, कलम वस्तु का नाम है। सुपौल ये स्थान का नाम है। बुढ़ापा, मित्रता, गरीबी ये सब भाव, अवस्था ये सब आ जाता है। तो ऐसे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 2 और भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, किंतु ये दोनों जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए ये दोनों संज्ञा जातिवाचक संज्ञा ही कहलाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता। सीता किसी एक लड़की का नाम हो सकता है खास। रामायण, पुस्तक तो बहुत सारे हैं किंतु रामायण किसी एक विशेष खास पुस्तक का नाम है। पटना, स्थान में बहुत सारे स्थान का नाम आएगा किंतु पटना कोई एक है। तो इस तरह ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, स्त्री में अब सभी स्त्री आ जाएंगी। पुरुष, किताब, कलम, इस प्रकार पूरी जाति का जिससे बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव और अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, लड़कपन, गरीबी, बुढ़ापा, मित्रता इत्यादि ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो या झुंड का बोध हो, जैसे वर्ग, वर्ग में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। सेना, मेला, शाखा इत्यादि ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा
कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, घी, दाल, दूध इत्यादि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं।